जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए कौन सी डिफरेंट एंट्रीज हैं, इसको हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए को ज्वाइन करना चाहते हैं और इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आने के लिए और भारतीय थल सेना में ऑफिसर बनने के लिए बहुत सारे एंट्रीज हैं जिसको हमारे आर्म फोर्सेस के द्वारा चलाया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आईएमए है क्या। तो आईएमए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारे इंडियन आर्मी का, जिसकी लोकेशन उत्तराखंड के देहरादून में आपकी अवस्थित है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 में की गई थी। ये पूरा ट्रेनिंग कैंपस 1400 एकर्स यानी कि 570 हेक्टेयर्स में आपका फैला हुआ है और इतने बड़े कैंपस में आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसमें हर साल लगभग 1650 के करीब कैडेट्स अपनी ट्रेनिंग को आपका कंप्लीट किया करते हैं। वीरता और विवेक के मोटो के साथ आईएमए हमारी आगे बढ़ती है। इस इंस्टीट्यूट में आप सभी ट्रेनिंग करके अपने आप को फ्यूचर लीडरशिप के लिए तैयार किया करते हो। अब चलिए जानते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट 4 वेज बाय विच यू कैन बिकम द कमीशन ऑफिसर इन आवर इंडियन आर्मी। तो देखिए, इसमें दो ऐसी एंट्रीज हैं जिसके जरिए आप जो है रिटन एग्जामिनेशन देकर आईएमए में जा सकते हो। ये हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन और दूसरी आपकी ग्रेजुएशन फ्रॉम एनडीए, यानी कि एक एनडीए 10+2 का कोर्स रहता है और सीडीएस आपकी ग्रेजुएशन लेवल की एंट्री रहती है। तीसरी आपकी टीजीसी है, ये एक प्रकार की डायरेक्ट एंट्री है जहां पर सीधा आपको अपनी एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ता है, रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता। और चौथी आपकी यूईएस यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम आती है। तो चलिए एक एक करके चारों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सीडीएस एंट्री के साथ। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन इसका फुल फॉर्म रहता है और इस वैकेंसी के जरिए आप आईएमए, ओटीए, एएफए इन सभी कोर्सेज में जा सकते हो। लेकिन हम पर्टिकुलर बात करेंगे किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ आईएमए के बारे में। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा साल में 2 बार सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और जिसके जरिए आप सभी जो है भारतीय थल सेना में अपने आईएमए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जरिए सेना में ऑफिसर बनते हो। एग्जाम स्कीम की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को 3 पेपर्स देने होंगे आईएमए के लिए, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अगर मैं एग्जाम की टाइमिंग बता दूं, फिक्स रहती है टाइमिंग्स। इंग्लिश की आपकी सुबह 9 से 11, जनरल नॉलेज की दोपहर 12 से 2 और मैथ की आपकी 3 से 5। सभी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, पेपर्स हैं, उनका ड्यूरेशन सेम है 2 आवर्स का, यानी कि टोटल 6 आवर का। और इनके नंबर ऑफ जो मार्क्स रहते हैं वो भी सेम रहा करते हैं, यानी कि 300 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। और आपको इस तरीके से इन पेपर्स के जरिए अपने रिटन एग्जामिनेशन को पास करना पड़ता है। मार्किंग स्कीम की बात कर लें तो देखिए, इंग्लिश और जीके में आपके 120 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल मार्क्स इसमें 100 यानी कि 200 के रहेंगे। करेक्ट आंसर के लिए 0.83 मार्क्स आपको अवार्ड में दिया जाएगा और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं तो जिस क्वेश्चन को आपने सही किया है उसमें से 0.27 मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे। मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, नंबर ऑफ मार्क्स 100। हर एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स अवार्ड में दिए जाएंगे। वहीं पर निगेटिव मार्किंग 0.33 की आपकी रहेगी। और ड्यूरेशन 6 आवर का, यानी कि हर पेपर के लिए 2-2 घंटे का ऑफलाइन मोड में आपका पेपर रहेगा, ऑप्शनल रहेगा पेपर। और अगर आप किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट करोगे तो उसके लिए किसी भी प्रकार का मार्क्स कट किया नहीं जाता है। सीडीएस फर्स्ट 2024 एग्जाम की वैकेंसीज आ चुकी हैं, जहां पर आईएमए में टोटल आपकी 100 वैकेंसी है और अगर पूरे सीडीएस ओवरऑल देखें तो 457 है। और इसी प्रकार से सीडीएस सेकंड 24 में भी इसी 100 के अप्रॉक्स में ही वैकेंसी आपकी रहेगी। अब चलिए एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो देखिए, आईएमए में जाने के लिए आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 19 से लेकर 24 ईयर्स तक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, आईएमए में जाने के लिए जो भी डिफेंस एस्पिरेंट सीडीएस फर्स्ट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी डीओबी 2 जन 2001 से लेकर 1 जन 2006 के बीच, और जो एस्पिरेंट सीडीएस सेकंड 24 की तैयारी कर रहे हैं उनकी डीओबी 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में आपकी रहनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहोगे। ओवरव्यू ऑफ सिलेक्शन देखें, रिटन एग्जामिनेशन, फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू, फिर मेडिकल और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो सीडीएस फर्स्ट की इंपॉर्टेंट डेट इस तरफ है और सीडीएस सेकंड की इस तरफ। तो देखिए,
सीडीएस फर्स्ट 2024 का जो नोटिफिकेशन था वो 20 दिसंबर 23 को रिलीज हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 20 दिसंबर को ही आपकी स्टार्ट थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 9 जनवरी 2024 थी। एडमिट कार्ड हमेशा एग्जाम के 2 वीक्स बिफोर रिलीज किया जाता है। सीडीएस फर्स्ट 2024 का जो आपका एग्जाम है, रिटन एग्जामिनेशन, वो 21 अप्रैल 2024 यानी कि संडे के दिन होगा और रिजल्ट आपका मई जून में अनाउंस कर दिया जाएगा। सीडीएस सेकंड 24 की नोटिफिकेशन मई में आएगी और जिस दिन आएगी उसी दिन आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसकी लास्ट डेट जून 24 में रहेगी और जो आपका एडमिट कार्ड है एग्जामिनेशन के 2 वीक्स बिफोर पब्लिश कर दिया जाता है। सीडीएस सेकंड 2024 एग्जाम डेट 1 सितंबर 2024 संडे के दिन है और इनका रिजल्ट आपका अक्टूबर नवंबर 2024 में पब्लिश कर दिया जाएगा। दूसरी एंट्री 10+2 की रिटन एंट्री जिसका नाम है एनडीए अर्थात नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो देखिए एनडीए एक ज्वाइंट ट्रेनिंग सर्विसेज है जहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हमारे कैडेट्स अपनी ट्रेनिंग पूरा करते हैं और 3 साल यहां पर कंप्लीट करके आईएमए की ओर अपना रवाना होते हैं। तो एनडीए में जाने के लिए आपको मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर देना पड़ता है जहां पर मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 120 हैं। जीईटी में बात करें इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज में आपके 100 क्वेश्चन, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 270 हो जाते हैं। वहीं पर टोटल मार्क्स मैथ में 300, इंग्लिश में 200, जनरल नॉलेज में आपका 400, टोटल मार्क्स 900 का रहेगा। मैथ में हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे, जीईटी के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्क आपका मैथमेटिक्स में 0.83 और जीईटी में आपका 1.33 रहेगा। ड्यूरेशन दोनों ही पेपर्स की 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे यानी कि टोटल 5 घंटे। ऑफलाइन मोड में पेपर होता है, ऑप्शनल रहेगा और नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी ही रहेगी। अब चलिए वैकेंसीज देख लें। तो एनडीए फर्स्ट 2024 की नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है जिसकी वैकेंसी में बताया गया है कि टोटल आपकी आर्मी के लिए बात करें तो 208 वैकेंसी, 10 फॉर फीमेल, नेवी के लिए 42 वैकेंसी, एयरफोर्स के लिए 92 वैकेंसी, ठीक है। फ्लाइंग में ग्राउंड ड्यूटी में 18, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में 10, तो इस प्रकार से टोटल 400। आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है, आर्मी में ध्यान देना है जिसकी टोटल वैकेंसी 208 आपकी रखी गई है। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो एनडीए फर्स्ट 2024 की जो एज लिमिट रखी गई वो है आपकी डीओबी 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में रहनी चाहिए और ऐसे एस्पिरेंट जो भी मेल और फीमेल दोनों हैं वो एनडीए सेकंड 2024 के लिए उनकी डीओबी 2 जन 2006 से लेकर 1 जन 2009 के बीच में रहना चाहिए। ओवरव्यू ऑफ सिलेक्शन सेम है, पहले आपका रिटन, फिर आपका एसएसबी, फिर मेडिकल और फिर आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है। इसका भी इंपॉर्टेंट डेट जिस प्रकार से सीडीएस का था उसी तरीके से इनका भी है। एनडीए फर्स्ट की नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन 20 दिसंबर 23 को आ चुका है। इसकी लास्ट डेट 9 जनवरी 24 थी। एडमिट कार्ड हमेशा एग्जाम के 2 वीक्स बिफोर रिलीज कर दिया जाता है। एनडीए फर्स्ट का पेपर 21 अप्रैल 24 संडे के दिन होगा। मई जून में इनका आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे एस्पिरेंट जो कि एनडीए सेकंड 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन मई में आएगी। इसकी लास्ट डेट जून 24 रहेगी और आपका एग्जामिनेशन डेट 1 सितंबर 2024 संडे के दिन रहेगा और इसका रिजल्ट आपका अक्टूबर नवंबर 24 में अनाउंस कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने डायरेक्ट एंट्री की तरफ जिसका नाम है टीजीसी यानी कि टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री। ऐसे हमारे इंजीनियरिंग या फिर पीजी स्टूडेंट जिन्होंने अपना फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिया या फिर लास्ट सेमेस्टर में है, साइंस ह्यूमैनिटीज से हैं ना, वो इसमें आपके आ सकते हैं। इनके लिए एज का क्राइटेरिया 20 से 27 साल आपका रखा गया है और 49 वीक्स की ट्रेनिंग इसमें हुआ करती है। इसी के साथ इसका जो टाइप ऑफ कमीशन है आपका लेफ्टिनेंट का रहता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में आप सभी जाते हो। अब हम यूईएस की बात कर लें तो इसको तो अभी लगातार देखा नहीं जा रहा है लेकिन फिर भी इसको आपका रखा गया था। अंडर दिस स्कीम अनमैरिड फाइनल एंड प्री फाइनल ईयर ऑफ स्टूडेंट इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द इंडियन आर्मी। द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ प्री एसएसबी इंटरव्यू एंड अ 5 डेज एसएसबी सिलेक्शन ट्रेनिंग। ड्यूरेशन ट्रेनिंग का 1 साल का रहेगा और एज लिमिट आपकी 18 से लेकर 24 साल तक की रहा करती है। तो ये थी आपकी टोटल 4 एंट्रीज जिसके जरिए आप सभी आईएमए को ज्वाइन कर सकते हो। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने आने वाले एसएसबी इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन हमारे कोर्सेज में जुड़कर करिए जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और वॉर 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि एडमिशन लेते वक्त आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिले। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।